तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ मिरर लगा रखा है जिससे कि किसी तरीके से एक्सीडेंट ना हो, क्योंकि यहाँ पे टी पॉइंट है तो इस साइड से गाड़ियाँ आती है, सामने वाले को नहीं दिखाई देता, तो इसलिए यहाँ लगा रखा है जिससे कि दिखाई दे सके। तो आप देख सकते हैं पूरी धूल जमी पड़ी है, एक बार लगा देते हैं, उसके बाद फिर क्या करना, लग गया बस, सरकार का काम पूरा हो गया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और व्लॉग में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं देहरादून, क्योंकि मैंने अपना एक टैब परचेज़ किया था Realme पैड मिनी का, तो उसके डिस्प्ले में कुछ फॉल्ट आ गया था, तो मैं उसे देने के लिए गया था सर्विस सेंटर। तो हमारा वो जो टैब है वो सही हो चुका है। तो आज हम जा रहे हैं देहरादून, तो चलिए चलते हैं और आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिएगा, आपको बहुत कुछ नया नया सीखने को मिलता है हमारी वीडियोज़ में। तो चलिए चलते हैं। तो मैं यहाँ निकल चुका हूँ और आप देख सकते हैं हमारे बाहर किस तरीके का चारों तरफ का व्यू है। मैंने लगा रखा था यहाँ पे राई का पौधा, तो ये राई है इधर लगी हुई। अम्मा राम राम। हम इस साइड से जाते हैं, लेकिन आज हम इस साइड से जा रहे हैं क्योंकि ये रास्ता थोड़ा शॉर्टकट पड़ता है। आप यहाँ देख सकते हैं चारों तरफ पत्थर वगैरह नीचे दिख रहे होंगे आपको। तो यहाँ पे इसलिए है क्योंकि इस साइड पूरा जंगल पड़ता है, तो जब भी बरसात होती है तो बरसात काफ़ी ज़्यादा होती है यहाँ पे, तो पूरा जंगल में नदी वदी है चारों तरफ, तो वहाँ से पत्थर सारे बह बह के, और ये भी नदी का रास्ता है, तो यहाँ पे पत्थर वगैरह आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ सारा पानी जो है यहाँ से निकल के जाता है और आगे एक नदी पड़ती है, यमुना नदी, तो उसमें गिरता है। तो इसीलिए यहाँ पे तो सारे पत्थर आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे किसी तरीके से डाल नहीं रखे पत्थर, ये पहले से ही हैं यहाँ पे। तो दोस्तों हम गांव में रहते हैं, तो गांव में सारी सुविधाएं नहीं हो पाती, लेकिन कुछ सुविधाएं रखनी पड़ती है, जैसे कि जानवरों के लिए हॉस्पिटल, क्योंकि जानवरों को यहाँ से कुछ हो जाए तो लेके जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये जानवरों का छोटा सा हॉस्पिटल है, यहाँ पे जानवरों वगैरह का इलाज होता है, पशु चिकित्सालय। और यहाँ पे जानवर को बांध के उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। और ये यहाँ पे एक स्कूल है, तो आपको पता होगा गरिमा जो हमारी वीडियोस में आती है, तो वो इसी स्कूल में पढ़ती है। गरिमा हो गई, और भी बहुत सारे बच्चे हैं, सारे इसी स्कूल में पढ़ते हैं। ये है बॉक्सा जनजाति कृषि कृषक इंटर कॉलेज। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पढ़ती है गरिमा, और इनका भी एग्ज़ाम चल रहा है। और आर्यन का जो स्कूल है वो ये वाला स्कूल है आर्यन का, दोनों एक साथ सटे हुए हैं, तो ये आर्यन का स्कूल है। तो हम यहाँ पे मेन रोड पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे बसें तो आती रहती हैं, लेकिन यहाँ की बस केवल रेलवे स्टेशन या ISBT जाती है, और हमको जाना है घंटाघर। तो घंटाघर जाने के लिए हमें उस साइड जाना पड़ेगा, हिमगिरी की साइड। तो चलिए चलते हैं। और आज शुक्रवार भी है, तो आज यहाँ मार्केट लगता है। आप देख सकते हैं मैंने मार्केट की वीडियोस भी बना रखी है, तो यहाँ मार्केट लगता है। तो आज हमें सब्ज़ी लेने भी जाना है। तो ये रास्ता है, सीधे पुल पार करके वहाँ पे पहुँचेंगे हम अपने बस स्टैंड के पास। देख सकते हैं इस तरीके की यहाँ दुकानें हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉलेज है, 2-3 कॉलेज है यहाँ पे, तो इस तरीके की दुकानें हैं यहाँ पे चारों तरफ, कैंटीन वगैरह। क्योंकि सामने शिवालिक कॉलेज पड़ता है, और यहाँ पे बिरला स्कूल है, और उधर हिमगिरी कॉलेज भी पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे कैंटीन वगैरह और स्कूल और हॉस्टल वगैरह काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो जल्दीबाजी में एक गड़बड़ी हो गई है। जो जॉब शीट नंबर होता है जिसके थ्रू हमें वो टैब हमें दोबारा रिटर्न करेंगे, वो घर में रह गया है। तो अभी मैंने मोहित को फ़ोन किया है, मोहित लेके आ रहा होगा, तो चलते हैं। जल्दीबाजी का काम हमेशा ख़राब होता है, जल्दीबाजी के चक्कर में घर में रह गया जॉब शीट नंबर। अब मोहित आएगा दोबारा,
लेके तो मैं थोड़ा पास चले जाता हूँ जिससे कि उसे ज़्यादा आना ना पड़े। सामने से मोहित सामने से आ रहा है बैग लेके। सब कुछ इसमें ठीक है। तो हमने ले लिया है, अब हम चलते हैं सीधे बस स्टैंड की ओर। तो काफ़ी लेट तो हो ही गए हैं, 10-15 मिनट में हम बहुत ज़्यादा आगे पहुंच जाते, लेकिन अब जल्दी जाना पड़ेगा। तो दोस्तों हम शिवालिक कॉलेज के पास आ चुके हैं। शिवालिक कॉलेज है और सामने पुल है, तो चलिए चलते हैं। चुके हैं हम पुल पे। अभी लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर के अप्रॉक्स में है और ये नदी जा रही है, यमुना नदी। यहाँ पे किसी की फ़ोटो गिरी हुई है, चूतिए के सरदार देख सकते हैं आप। यहाँ पे पैदल चलने के लिए बना रखा है, तो उस पर गाड़ी चला रहे हैं और कहते हैं हमारा इंडिया ग्रो नहीं करता है इन गधों की वजह से। तो अभी हम हिमगिरी कॉलेज के पास पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं हिमगिरी कॉलेज की भी मैंने किस तरीके का अंदर है पूरा वीडियो बना रखा है, तो आप जाके देख सकते हैं। ये हिमगिरी कॉलेज है, मेरा भाई यहीं पढ़ता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू किस तरीके का है। रोड की इस साइड भी पूरा जंगल बना हुआ क्या, रोड के इस साइड पूरा जंगल है, पूरा जंगल इधर, और इधर भी पूरे जंगल ही जंगल है। चारों तरफ शाल के पेड़ लगे हुए हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं बस स्टैंड पे। तो यहाँ पे हमारी बस आती है और इस साइड से हम जाते हैं घंटाघर की ओर। तो इधर साइड से आती है सेला कुई से बस, और ये जाती है इधर से सीधा घंटाघर। और ज़्यादा किराया नहीं है इलेक्ट्रिक बस का। हमें यहाँ से घंटाघर जाने का लगभग पड़ता है 30 से 35 रुपये पड़ते हैं, और ज़्यादा दूर नहीं है, 20 किलोमीटर मुश्किल से लगता है। यहाँ पे उत्तराखंड में ठंड थोड़ी ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए मैंने ये जैकेट पहन रखा है, स्वेटर पहन रखा है, अंदर से इनर भी पहन रखा है। तो रोड को क्रॉस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ मिरर लगा रखा है, जिससे कि किसी तरीके से एक्सीडेंट ना हो, क्योंकि यहाँ पे टी पॉइंट है, तो इस साइड से गाड़ियाँ आती है, सामने वाले को नहीं दिखाई देता, तो इसलिए यहाँ लगा रखा है जिससे कि दिखाई दे सके। तो आप देख सकते हैं पूरी धूल जमी पड़ी है, एक बार लगा देते हैं, उसके बाद फिर क्या करना, लग गया बस, सरकार का काम पूरा हो गया। तो आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है। एक बस आ रही थी, उसने पता नहीं क्यों नहीं रोका, वो बस आगे चले गई। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं, आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है, अभी तक तो कोई बस आई नहीं है। वेट कर लेते हैं थोड़ा और। तो हमारे इंडिया की खूबसूरती, फाइनली बस आ चुकी है, हम बैठते हैं। तो बस आ चुकी है, हम जा रहे हैं, बैठते हैं बस में। नमस्कार भी। अच्छा, तो हम यहाँ पे बैठ चुके हैं, टिकट वगैरह ले लिया है। मैं आपको दिखाता हूँ कि देहरादून की जो स्मार्ट सिटी की बस है इलेक्ट्रिक वाली, वो किस तरीके की है। आप देख सकते हैं इस तरीके की बस है, यहाँ फैन लगे हुए हैं एयर के लिए।
का व्यू देख सकते हैं आप। आ चुके हैं घंटाघर। करंट स्टॉप क्लॉक टावर। यू स्टॉप क्लॉक टावर। तो आ चुके हैं घंटाघर और हमें जाना है डीडीए कॉम्प्लेक्स में, तो चलिए चलते हैं। इस बिल्डिंग में जाना है, गाड़ियाँ खड़ी हैं। आ चुके हैं डीडीए कॉम्प्लेक्स में। यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक रहता है, इसलिए थोड़ा हो गया। हमारा सेकंड फ्लोर पे ही है, इसलिए हमने लिफ्ट वगैरह नहीं लिया। आ चुके हैं सर्विस सेंटर पे। अभी हम फ़ोन वगैरह लेते हैं, जो भी टैब वगैरह है। तो टैब हमने ले लिया है, टैब हमारा सही हो गया था। अब चलते हैं सीधे घर को, क्योंकि इधर कोई काम वाम है नहीं, तो चलते हैं घर। आप मुझे बताओ सेफ्टी पॉइंट कितना होगा? तो अब चलते हैं सीधे बस स्टैंड पे और बस बैठते हैं और चलते हैं घर की ओर। मैं आपको यहाँ की जो भी शॉप है वो दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी शॉप है इलेक्ट्रॉनिक की। मुझे एक माइक चाहिए था, तो मैंने माइक के लिए ये शॉप में विज़िट किया था मैंने, JBL का माइक। तो उसकी कॉस्ट बता रहा था 2200 रुपये, और वही अमेज़ोन पे वो लगभग 1000 के आसपास मिल रहा था। ये है क्लॉक टावर। अभी बज रहे हैं इस घड़ी में 9:30, टाइम हो रहा है ख़राब।
पे ही बस आती है। ये सामने देख सकते हैं, ये घंटाघर के यहाँ पे बस आती है। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, इंतज़ार कर लेते हैं, 5-10 मिनट में बस आ जाएगी। ये अब हम बैठते हैं बस में। किसका गिरा फिर पीछे? कहाँ है? हम आ चुके हैं बस में। बल्लूपुर चौक जाएगी। आ जाएगी। भैया सिद्धू वाला। हाँ बहुत होगा इतना, कर दे भाई साहब। Gentlemen cadets, ये है मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी का एडजटेंट लेफ्टिनेंट कर्नल प्रताप सिंह आपका IMA में स्वागत करता हूं। आज आप एक मैडम शिवाजी का गया You stop अभी आगे तो हम आ चुके हैं, चलते हैं सीधे घर की ओर। तो दोस्तों जो भी हमारा काम था आज वो हो चुका है। हम टैब लेके आ गए हैं। टैब पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा, मेरा टैब कुछ दिक्कत हो गया था तो मैं देने गया था, तो हमारा काम हो गया है। तो पहले वाली ब्लॉग में मैंने कहा था आपसे कि कुछ समस्याएं हुई थी, हमारे रास्ते में कुछ दिक्कत हुई थी। तो दिक्कत क्या थी, वो ये था कि हम दिक्कत नहीं कह सकते, एक घटना हुई थी। तो बस स्टैंड पीछे है, तो बस स्टैंड पर हम खड़े थे, तो एक लड़का आता है और कहता है कि मैं देहरादून जा रहा हूँ, मतलब मैं घंटाघर की तरफ जा रहा हूँ, तो आप लोग हमारे साथ मेरे साथ चल लो, क्या दिक्कत है। तो उसकी गाड़ी पूरी खाली थी, मतलब वो बाइक पे था। तो
एवेंजर टाइप की बाइक थी। तो उन्होंने हमसे ज़बरदस्ती करने लगा, बोला कि आ जाओ कोई दिक्कत नहीं। हमने बोला कि चलो कोई नहीं, हम बैठ गए। बैठने के बाद दोस्तों हम वहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे बढ़े। उसके बाद वो हमसे कहता है कि भाई यार आप लोगों से एक मदद चाहिए। मतलब कैसी मदद? तो उसने बोला कि मुझे आप 1000 रुपये मेरे UPI पे पेमेंट कर दो और मैं आपको आगे थोड़ी दूर जाने के बाद मैं आपको कैश दे दूँगा, क्योंकि मेरे मामा ना हॉस्पिटल में है, उनको पेमेंट भेजनी है। मैंने बोला कि मेरे पास UPI में बैलेंस नहीं है, मैं आपको मंगा के दे दूँगा। पहले आप मुझे अपने मामा के पास लेके जाओ, वहाँ पे कैश दे दो, मुझे कैश दे दो और निकाल के मैं आपको UPI कर दूँगा। तो वो बहुत अलग अलग तरीके की बातें बनाने लगा। फिर उसके बाद हमने मना कर दिया, बोला हम नहीं देंगे। तो उसने साइड में गाड़ी रोकी और उसके बाद बोला कि मेरा किराया निकालो। मैंने उससे कहा सीधे कि मैंने आपको ज़बरदस्ती रुकाया नहीं, मैंने आपसे लिफ्ट मांगी, आपने खुद आके गाड़ी रोकी और खुद हमें बैठाया। और रही किराए के बाद, तो आपकी गाड़ी कोई कॉमर्शियल गाड़ी नहीं है, नंबर प्लेट आपकी गाड़ी का वाइट है, तो हम आपको किराया किस बात का दें? उसके बाद वो हमसे बहस करने लगा। तो मैंने फिर अपना फ़ोन 100 नंबर डायल किया मैंने उसे। जैसे ही मैंने 100 नंबर डायल किया वो रफू चक्कर हो गया। तो मेरा बस यही आपसे कहना रहेगा कि अगर कभी भी आपको कोई ज़बरदस्ती लिफ्ट दे तो कृपया करके आप इनसे बचें। वो तो बाइक था इसलिए हम शायद बच गए, नहीं तो अगर कोई कार वार होता तो हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता था। तो इसलिए ये छोटी छोटी बातें हैं, जब आप अकेले बाहर निकलोगे तो इस तरीके की छोटी छोटी समस्याएँ आपको आएगी और बाहर निकलना भी चाहिए, अनुभव मिलता है हर चीज़ का। तो यही था, आपसे मेरे को शेयर करना था। बाकी सब कुछ बढ़िया रहा और देहरादून बहुत अच्छा शहर है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं है। थोड़ी बहुत तो रहती है, जैसे बस वगैरह की थोड़ी बहुत समस्या है, बस में सीट वगैरह नहीं मिलती है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। तो यही ऐसी बातें करते करते हम आ चुके हैं हिमगिरी कॉलेज के पास। तो आप देख सकते हैं ये हिमगिरी कॉलेज है। तो बस यही है आपसे कि आप थोड़ा सतर्क रहें। अगर आप बाहर कभी जाते हैं अकेले तो कृपया करके आप इससे लिफ्ट ले तो सकते हैं, लेकिन कोई अगर फोर्सफुली आपको कह रहा है आ जाओ बैठ जाओ, मैं आपको यहाँ छोड़ दूँगा वहाँ छोड़ दूँगा, तो कृपया करके इनसे बचें। अगर कार है तो आप सोच समझ के बैठिए कार में। मेरा तो कहना ये रहेगा, कोई कार लेके आए लिफ्ट देने आए, आप अगर वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रहा है तो आप उसका इंतज़ार कीजिए, ज़बरदस्ती किसी की गाड़ी में नहीं बैठिए, इससे आपको दिक्कत हो सकता है। शायद आपके पैसे भी जा सकते हैं या फिर और भी कुछ हो सकता है। तो बस यही रहेगा आपसे। और एक समस्या और थी, वो ये थी कि जो देहरादून की स्मार्ट सिटी की इलेक्ट्रिक बस चल रही है उसमें कुछ धांधलेबाजी हो रही थी। मतलब कि इस तरीके की 45 सीटें, लगभग 45 सीटें हैं उसमें बस में। तो दूसरी समस्या ये थी कि जो देहरादून की स्मार्ट सिटी की इलेक्ट्रिक जो बस चल रही हैं तो उसमें कुछ धांधलेबाजी चल रही थी। उसमें सीट 45 से 50 सीटें हैं, लेकिन वो उससे भी कई गुना ज़्यादा बैठा के लेके जा रहा था। तो मैं फर्स्ट टाइम गया था पिछले साल, तो मैंने ऑब्जेक्शन किया था। मैंने बोला कि ज़बरदस्ती बैठा के क्यों लेके जा रहे हो, तो थोड़ी बहुत बहस हुई थी। उसके बाद सेकंड अटैम्प्ट में भी यही हुआ। मैंने पूरी वीडियो पहले बना रखी थी, तो फिर उसके बाद मैंने जब सेकंड अटैम्प्ट में हुआ तो मैंने फिर उसका जो हेल्पलाइन नंबर होता है तो मैंने उस पर कॉल किया और मैंने सारी समस्या बताई, वो सारी वीडियो फुटेज भेजी मैंने। उसके बाद उन्होंने मुझे आश्वस्त किया, बोला कि अब ऐसा नहीं होगा। मैं बस ये था कि जो टिकट हमसे, एक तो सीट नहीं मिल रही थी उसमें, नंबर 2 जो टिकट होता था मेरा यहाँ से बैठता हूँ मैं धूलकोट रोड, मतलब कि यहाँ से मोड़ से बैठता हूँ घंटाघर तक, तो 30 रुपये किराया होता है। लेकिन वो 60 रुपये का अपने जो मशीन होती है उनके पास एक, उसमें 60 रुपये का वो काट रखा था उसने। तो फिर मैंने बोला कि वहाँ का किराया तो 30 रुपये है, तो आप 60 रुपये किस बात का काट रहे हो। खाली उसने काटा नहीं था, खाली मशीन में टिकट बनाया था। तो कोई नया बंदा होता है तो वो 60 रुपये सीधे दे देता है, लेकिन हमें पता था कि यहाँ पे किराया 30 रुपये है, तो हमने 30 रुपये दिए उसे। नहीं तो वो ऐसे करके क्या करता है, कितने लोगों को टिकट भी नहीं देता है, और जो पैसा लेता है उसको वो अपनी जेब में डालता है, ना कि वो गवर्नमेंट के पास जाता है।
तो मेरा ये रहेगा आपसे कि जब भी आप गवर्नमेंट बस में बैठें तो कृपया उससे टिकट ज़रूर लें, क्योंकि आप सभी को बता देता हूँ टिकट ना लेने पर आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो टिकट ज़रूर लें। बाकी कोई दे ना दे उससे नहीं, आपको खुद से बोल के टिकट लेना है। अगर आपने पैसे खर्चे हैं तो पैसे दिए उसे, तो नहीं तो आपके साथ भी दिक्कत हो सकती है। और साथ ही साथ जो हमारे देश की जो जिस तरीके से गवर्नमेंट इतना अच्छा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रही है हम पे, तो उसका सही तरीके से यूज़ भी नहीं हो पाएगा। तो यही रहेगा आपसे, इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिए। बाकी ये सब तो चलता रहता है और हम हर जगह ऑब्जेक्शन करते रहते हैं। जब तक ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे तब तक उसमें सुधार नहीं आएगा। मैंने जब कॉल किया था उत्तराखंड परिवहन निगम का जो भी स्मार्ट सिटी वाला जो हेल्पलाइन नंबर है, तो उन्होंने बस यही कहा था कि अगर आप जैसे लोग हमें कॉल नहीं करेंगे, आप जैसे लोग हमें बताएंगे नहीं, फीडबैक नहीं देंगे, तो हम कैसे अपनी सुविधा को, तो कैसे हम अपनी जो भी ये सुविधा प्रोवाइड करा रहे हैं इसमें बेहतर सुधार कर सकें। तो इसीलिए रहेगा, आपको कहीं भी गलत दिखे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए, एक बार कीजिए, 2 बार कीजिए, कभी तो कोई उठाएगा। तो इस तरीके से मैं तो करता रहता हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो कृपया इनिशिएटिव लीजिए, कुछ अच्छा काम कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी का नियम यही है कि कुछ अच्छा करते जाओ। क्योंकि सब दुनिया बेकार काम में लगी है ना, सब भेड़ चाल में लगी है। कुछ आप अलग हट के करोगे तभी कुछ कर पाओगे। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और हमने टैब वगैरह तो ले लिया है, तो जल्दी मिलता हूँ किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।